वजह कि इंडिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो बाकी ममालिक के साथ उनकी बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं जो पाकिस्तान के बिल्कुल भी नहीं बने। और जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि जैसे हम रशिया से तेल ले रहे हैं तो हमारे मौलवी फतवा लगा देंगे जी वो जो है वो यहूदी है, वो गैर मुस्लिम है, तो उनसे तेल ना लें। ये आप भी कहेंगे कि इंडिया हमारे से डेवलपर में बहुत अच्छा आगे मजीद जा रहा है और वो और जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम अपनी झोली फैलाए, हम झोली फैलाए अपनी, पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। इस देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफर करना शुरू हो गया। कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी 2025 में जापान इकोनॉमी को क्रॉस कर जाएगी और दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी हैरान है और कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी हर दिन ऊपर जा रही है और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी हर दिन डूब रही है। और दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी भी इंडियन पॉलिसी के फैन बन गए हैं क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, इट हैज गॉन लाइक द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। इवन के यूके को भी जो है वो सरप्लस कर लिया गया है इंडिया की तरफ से। आपका क्या ख्याल है, क्या रीजंस है कि इंडिया इस वक्त जो है वो इतनी डेवलप्ड कंट्री हो चुका है? उसकी फॉरेन पॉलिसी को देख ले, क्या ओपिनियन है आपका ओवरऑल? इंडिया की जो तरक्की का जो इस वक्त जो वजह है, जो बुनियादी वजह वो ये है कि इंडिया जो अपने बिजनेस को आगे करने के लिए या अपनी इकनॉमी को बढ़ाने के लिए वो मज़हब को आगे नहीं रखता, वो अपने रस्मों रवाज को आगे सामने नहीं रखता। जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि जैसे हम रशिया से तेल ले रहे हैं तो हमारे मौलवी फतवा लगा देंगे जी वो जो है वो यहूदी है, वो गैर मुस्लिम है, तो उनसे तेल ना लें, ये शरई तौर पे जो है हराम है। तो इस तरह हमें बाउंड कर दिया जाता है। कोई भी हम कदम उठाते हैं, किसी भी मुल्क के साथ बरामदाद करना चाहते हैं तो उसमें हमें इस तरह की जो मसाइल हमारे लिए पैदा किए जाते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान कभी भी जो है तरक्की नहीं कर सका। तो जबकि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता। इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ बिजनेस कर रहा है, इंडिया सऊदीया के साथ भी कर रहा है। अब देखें, सऊदीया जो है वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन सऊदीया मुस्लिम होने के बावजूद अमेरिका के साथ बहुत बड़ी सतह पर जो है कारोबार कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि हमने ये देखना कि हम मुसलमान हैं और वो यहूदी हैं, इनके साथ करेंगे तो ये जो है हराम कारोबार हो जाएगा, हमारा सारा माल जो है वो हराम हो जाएगा। तो वो ये देख रहे हैं कि हमने अपनी इकनॉमी को कैसे बेहतर करना है, हमने लोगों के जो मसाइल, लोगों के लिए आसानियाँ कैसे पैदा करनी है। तो इसलिए वो अमेरिका के साथ भी कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बिजनेस कर रहा है, वो इसलिए वो रशिया के साथ भी कर रहा है। तो हमारा ये इशू है कि हम ये देखते हैं कि जी जो अमेरिका है वो यहूदी है, उसके साथ बिजनेस नहीं करना। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई हूँ। हमारी जो कंट्री है वो सेंटिमेंट्स को बहुत आगे रखती है। भाई हम लोग किसी भी स्टेट का ना कोई दिल होता है ना कोई मजहब होता है, लेकिन हम इन दोनों चीजों को, सेंटिमेंट्स को, अपनी इन चीजों को सामने रखते हैं। लेकिन जब हमारी स्टेट के इंटरेस्ट की बात आती है तो हमें ये चीजें, स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर हम लोगों ने इस दुनिया के साथ चलना है। आपको क्या लगता है, क्या अब इंडिया इस पोजीशन पे आ चुका है कि हमें उनकी तरफ लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, सीखना चाहिए? क्या ऐसी कुछ चीज आ चुकी है? देखें, हम पाकिस्तान को तो इंडिया से कंपेयर कर ही नहीं सकते। इंडिया इस वक्त बहुत आगे जा चुका है, बहुत तरक्की कर चुका है। पाकिस्तान तो यानी बहुत बदनाम मुल्क है इस वक्त। यानी पाकिस्तान के अंदर तो कोई भी जो है मुल्क ना पाकिस्तान के साथ अब कारोबार करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम ऊपर से नीचे तक जो है दगाबाजी पे जो लगा हुआ है, दगाबाजी करने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए लगा हुआ है। तो ये इसलिए पाकिस्तान के ऊपर से अब जो दूसरे कंट्रीज हैं, जितने भी जो दूसरे ममालिक हैं, उनका जो भरोसा ख़त्म हो गया है, जिस वजह से वो पाकिस्तान के साथ कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया ने जो है अपना एतमाद कायम किया है। इंडिया के साथ इस वक्त दुनिया का कोई भी मुल्क हो वो कारोबार करने के लिए तैयार है, खुलकर तैयार है, क्योंकि इंडिया ने एतमाद कायम किया और ये भरोसा खुद कायम करना होता है और ये इंडिया ने कायम किया। जो पाकिस्तान करने में हमेशा
जो है वो नाकाम रहा है। नाकाम रहा है। फॉरेन पॉलिसी में भी आपको लगता है कि कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से हम इकोनॉमी के अंदर लैग कर रहे हैं या ट्रेड के अंदर लैग कर रहे हैं? हम इकोनॉमी को देखते नहीं, हम हर इशू में, चाहे वो गुर्बत का इशू है, ओवरऑल कोई पानी का इशू है, बिजली का, हम उसमें पॉलिटिक्स को ले आते हैं। Yes. हम अपने आप को बाउंड कर लेते हैं। हम कहते नहीं जी वो फलां जगह पे हमारा फलां बंदा है, उसका ऐसे ख्याल रखना है, वो फलां पे फलां। हम एक दूसरे को यानी हम यहाँ पे जो है वो इस तरह कहते हैं एक किस्म का ब्रादरिज्म चल रहा है। ठीक है। यानी एक दूसरे को जो हमारा अपना है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं है तो उसके खिलाफ चल रहे हैं, चाहे बेशक वो हक पर है या नहीं है। तो इस वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इसी वजह से खराब हो रही है। क्या नाम है सर आपका? जुल्करनैन हैदर शाह। जुल्करनैन सर, आखिरी सवाल करूंगी, मुझे ये बताएं कि क्या हम लोग अपनी इकोनॉमी की अगर दौड़ में देखें इंडिया को compete कर सकते हैं? नहीं, अगर हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लॉयल होके। पहले हमें अपने साथ खुद वफा करनी होगी, यानी अपने पाकिस्तान के अंदर हमें अपने साथ खुद मुखलिस होना होगा। जब हम अपने साथ मुखलिस होंगे तो फिर हम यानी दूसरे मुल्क ये देखें ना हम अपनी आवाम को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जब हम अपनी आवाम को अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे तो फिर जो दूसरा कोई मुल्क होगा वो देखेंगे कि अपनी आवाम को कितने यानी प्यार से खुलूस से ट्रीट करें, तो उनका एतमाद कायम होगा, भरोसा कायम होगा, तो वो हमारे साथ भी यानी ये रिलेशन कायम करेंगे। थैंक यू। इसमें यही वजह है कि इंडिया बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो बाकी ममालिक के साथ उनकी बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं जो पाकिस्तान के बिल्कुल भी नहीं बने, और इंडियंस हर काम में आगे हैं। स्टडी बेस पे देख लें, क्रिकेट में देख लें, या किसी भी काम में देख लें। अब वो देखें सितारा जो चांद पे गया इंडिया, हाँ, वो भी अपने तहत गया है, ठीक है, किसी के कंधों पे रखकर उन्होंने बंदूक नहीं चलाई, ठीक है, वो खुद ही अपनी मेहनत की वजह से चांद पर पहुंचा है। सही है। पाकिस्तान जब भी कोई काम किया ना, पाकिस्तान ने या तो ये कह दिया चीन की मदद से कर रहा है, चीन हमारा दोस्त है। नहीं, है। ये बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को भी यही दिखाना चाहिए कि वो जो भी कर सकता है वो अकेला कर सकता है, जैसे ठीक है। इंडिया कर रहा है। वो किसी की मदद लेके नहीं कुछ कर सकते। सही है। इंडियन ने दुनिया में बताया कि इंडिया वाकई बहुत, हालांकि हमारे सूबे भी कम है, जितने हमारे सूबे हैं पाकिस्तान को तो चाहिए इंडिया से डबल ट्रिपल आगे होना हाँ, चाहिए, हमारे चैलेंजेस कम है और हमारे सूबे भी कम है और हमारे हालात भी कम है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है क्योंकि इंडिया बिजनेस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं और अपने रिलीजन को आगे नहीं करते। दूसरी साइड पाकिस्तानी हर जगह पे इस्लाम को घुसा देते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या इकोनॉमी हो। दोस्तों अब तो पाकिस्तान की सभी पॉलिटिकल पार्टी भी मुल्ले की पार्टी बन गई है क्योंकि इनकी पॉलिटिकल रैली में सिर्फ इस्लाम की बात होती है। और दोस्तों पाकिस्तान में अगर कोई बंदा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पाकिस्तानी मुल्ले उनके ऊपर फतवा लगा देते हैं और बाद में उस बंदे का करियर भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों पाकिस्तान में सबसे पावरफुल है पाकिस्तान आर्मी, उसके बाद आते हैं पाकिस्तानी मुल्ले, और आर्मी और मुल्ले तो दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, वरना पाकिस्तान आर्मी की परमिशन के बिना पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हिल भी नहीं सकते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।